Hello students. So our today's EVS topic is water. आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास सेकेंड EVS का वो है वाटर। पानी के बारे में आपने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े होंगे कि पानी के क्या क्या यूजेस है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और वाटर साइकिल क्या है एंड ऑल भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए एक टेस्ट हो जाए आपका, उससे आपको कुछ पता भी लगेगा आपको कितना आता है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे आपको पानी के बारे में। ओके, तो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट नीड वाटर। आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, आपको बताना है उसमें से किस एक्टिविटी के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं चाहिए, या फिर बी शार्पनिंग पेंसिल, पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर सी बेदिंग, नहाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वाटर आप रेगुलर यूज़ करते ही हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ भी आप करते ही होंगे, कपड़े भी आप धोते होंगे, पेंसिल भी शार्प आप करते होंगे और नहाते भी होंगे, तो आपको पता होगा किसके लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जल्दी से आंसर करिए, आंसर 1 ए बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। डज नॉट नीड वाटर, पानी किसमें नहीं चाहिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ वाटर इज़। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने परसेंट वाटर है, पानी कितना परसेंट है। आपके ऑप्शन है 40%, परसेंट समझते हैं आप 100 आउट ऑफ 100। अगर आपकी बॉडी को पूरी को मैं 100 लेके चलूँ तो 100 में से कितना पानी है, उसमें 40 वाटर है, 40 या फिर 70 या फिर 90 पानी ही है, 90%, 90 आउट ऑफ 100 और बाकी 10 अदर थिंग्स हैं। तो ह्यूमन बॉडी में आपको बताना है कितना परसेंट वाटर है आउट ऑफ 100 में से 40 पानी है, 100 में से 70 वाटर है या फिर 90% वाटर है। ए बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर आपको पता है वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, अदरवाइज़ इसका डेफिनेटली मैं आंसर आपको बताने वाली हूँ, आप उसका वेट करेंगे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एक्चुअली 70% वाटर है। अब आप सोच लीजिए पूरी बॉडी में 70% तो पानी ही है, बाकी जो 30% बच गया वो अदर थिंग्स है आपकी। ओके, इसलिए कहते हैं कि, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि 70% तो हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है वो वाटर की ही बनी है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 70% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ वाटर। आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जिसको जो दिमाग है आपका, वो भी 70% पानी ही है, उसमें भी बाकी 30% अदर चीज़ें हैं। तो अगर आपको अपना ब्रेन अच्छा करना है, अगर आप चाहते हैं दिमाग आपका शार्प हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कितना पीना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। ओके, ह्यूमन बॉडी का 70% वाटर है, इसको आप याद रखेंगे, ये जीके के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, टेस्ट ऑफ वाटर इज़। पानी का जो टेस्ट है, आप सभी ने पिया होगा, टेस्ट बताइए उसका कैसा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्वीट, मीठा होता है, बी सॉल्टी, नमकीन होता है, या फिर सी इट्स टेस्टलेस। पानी जो है वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। इजी क्वेश्चन है, स्वीट, सॉल्टी, टेस्टलेस। अगर नहीं पता आपको तो पानी लेके आइए अभी, पीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा आपको, मीठा लगा, नमकीन लगा या फिर कोई टेस्ट ही नहीं है उसका। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए पानी एक्चुअली आपको पता होगा टेस्टलेस होता है, और हमारे उसमें जो अर्थ है एक्चुअली उस पर 71% वाटर है, बहुत सारा पानी है। यानी कि 29, अगर मैं पूरी अर्थ को 100 में डिवाइड करूं तो 100 में से 71 तो पानी ही है, इतना पोर्शन पानी है पूरा। बाकी जो आपका 29 बचा दैट इज़ लैंड, वो आपकी ज़मीन है। ओके, लेकिन 71 में से सिर्फ 3% पानी पीने लायक है, बाकी जो आपका है पानी वो एक्चुअली में सॉल्टी वाटर है। और सॉल्टी क्यों है, क्योंकि वो आपका सी में है। सी जानते हैं आप, समुद्र जिसको आप बोलते हैं, सी वाटर जो होता है वो बहुत सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। यू कैन नॉट ड्रिंक इट, आप उसको पी नहीं सकते, ना ही किसी यूज़ में ला सकते हैं। कहने का मतलब है जो समुद्र में जो पानी है, जो सी वाटर है हमारा, वो यूज़लेस है हमारी एक्टिविटीज़ के लिए।
समझ रहे हैं आप? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं, आपने नमक आप सभी यूज़ करते होंगे अपने घर में। आप जानते हैं नमक कैसे बनता है? जो सी वाटर होता है हमारा, समुद्र में जो पानी होता है, उस पानी को हम लेते हैं क्योंकि हमें पता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारा नमक घुला हुआ है। उस पानी को लेते हैं और उस एक बर्तन में उसको अगर आप रख दें, एक बर्तन में आपने सी वाटर रख दिया, पानी रख दिया बाहर धूप में, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब बहुत तेज़ धूप होती है, आपका सारा पानी उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है और नीचे नमक बच जाता है उसमें जो सॉल्ट होता है। और फिर उस नमक को हम लोग इकट्ठा करके उसको ठीक करके, और जैसा कि आपके घर में जिस तरीके से वो आता है, बेच देते हैं। तो इतना नमकीन पानी होता है हमारे जो सी वाटर जो है। तो कहने का मतलब है कि वो सॉल्टी वाटर है, लेकिन एक्चुअली में जो हम पानी पीते हैं, जो प्योर वाटर होता है, वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना वो स्वीट होता ना वो सॉल्टी होता। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज़ इंडोर इज़ यूज्ड इन द डैश। आपके घर में सबसे ज़्यादा जो पानी है वो कहाँ पर यूज़ होता है? आपके ऑप्शन है ड्राइंग रूम में, बी बेडरूम में, या फिर सी बाथरूम में। तीनों आपको पता है पार्ट ऑफ हाउसेस हैं आपके, और आपको ये भी पता होगा सबसे ज़्यादा पानी कहाँ यूज़ होता है। वाटर आपके जो टैप लगे हुए हैं पानी के लिए, है ना, वो कहाँ लगे हुए हैं? वो ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर जैसे आपने देखा होगा, वाटर लिक्विड होता है जो आप पानी पीते हैं, लेकिन पानी तीनों फॉर्म में होता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, एक ऐसी फॉर्म भी है वाटर की कि किसी को अगर आप मार दो फेंक के तो बहुत चोट लग सकती है। सॉलिड फॉर्म भी है, उसकी गैशियस फॉर्म भी होती है, और वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। जो हम पीते हैं, आप जिससे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, वो तो सभी लिक्विड फॉर्म में है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सॉलिड फॉर्म है वाटर की। आपके ऑप्शन हैं ए आइस, बी स्टीम, या फिर सी जो समुद्र होता है, आइस आपके जो आइस क्यूब्स होते हैं, बर्फ़, बी स्टीम जो भाप होती है आपकी, या फिर सी समुद्र। कौन सा इनमें से पानी का सॉलिड फॉर्म है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, पता भी होगा आपको 3 फॉर्म्स जो होती है हमारी वाटर की। देखिए ये हमारी सॉलिड फॉर्म है वाटर की। क्या है ये? आप जानते ही होंगे सभी, आपके फ्रिज में मिल जाएगा आपको आसानी से। तो मैं आपको बता रही थी पानी की 3 फॉर्म्स होती है एक्चुअली। सबसे पहली जो हमारी लिक्विड फॉर्म होती है वो आपका वाटर ही होता है। सेकेंड जो हमारी सॉलिड फॉर्म होती है वो आइस होता है आपका, जैसे ये है आपका, है ना। आप कभी अगर किसी उस पे जाते हो माउंटेन्स पे, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ जमी हुई मिलती है, वो वाटर ही है बट सॉलिड फॉर्म में। और तीसरी होती है हमारी गैस फॉर्म। गैस फॉर्म कौन सी होती है? गैशियस फॉर्म। आपने क्लाउड्स देखे हैं ऊपर, बादल जो होते हैं जिनसे बारिश होती है, वो एक्चुअली में पानी के ही बने होते हैं। अब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा जैसे धुआं सा है ना, तो वो पानी के ही बने होते हैं, वो वाटर की गैशियस फॉर्म होती है। तो यानी कि पानी तीनों फॉर्म्स में मिलता है। अकेली ऐसी चीज़ है जो तीनों फॉर्म में मिल सकती है आपकी, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती है, आपको सॉलिड भी मिल सकती है, और गैशियस फॉर्म में भी मिल सकती है। ओके, आपने कभी देखा होगा आपके घर में अगर वाटर आप रख दें बॉईल करने के लिए, तो कुछ देर बाद क्या होता है उसमें से धुआं जैसा निकलने लगता है पानी में से, और पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वो जो धुआं होता है वो एक्चुअल में पानी ही है जो गैशियस फॉर्म में भाप बन के, स्टीम बन के उड़ रहा होता है। तो वो पानी की गैशियस फॉर्म है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी पानी की एक फॉर्म नहीं है? आपके ऑप्शन है आइस, बर्फ़, ऑयल, तेल, या फिर सी स्टीम, भाप जिसको आप बोलते हैं। तो कौन सा इनमें से एक फॉर्म ऑफ वाटर पानी की फॉर्म नहीं है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। इससे जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया है कि क्या वाटर की कौन सी फॉर्म नहीं होती है, और वैसे भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इनटू वाटर वेपर। चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स स्टीम जिसको आप बोलते हैं, जैसे आपने कोई पानी रखा तो वो भाप बन के, पानी रखा तो वो भाप बन के जब उठ जाता है, तो ये जो जारी होती है ऊपर धुएं के, उसमें उसको हम वेपर्स बोलते हैं। ओके, तो कौन सी चीज़ है जो वाटर वेपर में चेंज कर देती है पानी को? आपके ऑप्शन हैं ए मेल्टिंग, मेल्ट करके, पिघला के, बी कूलिंग, पानी को ठंडा करके वाटर वेपर बनाई जा सकती है, या फिर सी बॉइलिंग, बॉयल करके। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने।
नेक्स्ट देखिए ये वो प्रोसेस है आपका जिससे आप पानी को वाटर वेपर्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसको पता ही होगा आपके घर में ये चाय बनाने से पहले वाटर को इस तरीके से रखते होंगे, तो इसको क्या प्रोसेस बोलते हैं? पानी को तीनों मैंने बता दिया आपको। मेल्ट करना बोलते हैं, पिघलाना, ठंडा करना या उबालना, बॉईल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप? इनमें से किस चीज़ की एक डेफिनिट शेप नहीं होती? आपके ऑप्शंस हैं ए बुक्स, आपके जो बुक्स हैं वो किसी शेप में नहीं है, या फिर बॉल की कोई शेप नहीं होती, या फिर पानी की कोई शेप नहीं होती। बुक, बॉल या फिर वाटर, किसकी एक डेफिनिट शेप नहीं होती है? ए, बी और सी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए आप अपनी बुक को देखिए, जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगी। बुक की जो शेप होती है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं हम, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। बॉल जो है वो भी आपकी गोल होती है, स्फेरिकल, वो भी उसी शेप में रहेगी। लेकिन वाटर का क्या है कि वाटर को जिस बर्तन में आप डाल दोगे वो उसी की शेप ले लेता है। वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर आपका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, शेपलेस होता है, कोई शेप नहीं होती उसकी, ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध, कोई उसमें से कोई स्मेल नहीं आती है किसी भी तरीके की। तो पानी का एक्चुअली में कुछ नहीं होता है इनमें से। तो यानी कि वाटर जो है वो आपका शेपलेस होता है, शेप नहीं होती उसकी, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज प्योरेस्ट। दिस इज प्योरेस्ट, POREST, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पानी की सबसे प्योर, जो सबसे शुद्ध फॉर्म है, सबसे शुद्ध पानी जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पे मिलता है? आपके ऑप्शन से ए सी वाटर, समुद्र में जो पानी है वो सबसे प्योर है, या फिर रेन वाटर, बारिश से जो पानी आता है वो सबसे प्योर माना जाता है, या फिर रिवर वाटर, आपकी रिवर्स में जो वाटर है, नदियों में जो पानी है वो सबसे प्योर माना जाता है। बताइए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब हो सकता है इसका आंसर आपको ना आता हो। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो है पानी की वो रेन वाटर को कहा जाता है। बारिश में जो पानी आता है आपका, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे शुद्ध पानी होता है, सबसे प्योर फॉर्म होती है वाटर की। रिवर्स को तो सी में तो जैसा मैंने बताया पानी बहुत सॉल्टी है, वो एक्चुअली में जो वाटर आपका होता है उस तरीके का नहीं होता, वो सॉल्टी होता है, जैसे वाटर आपका टेस्टलेस होता है, बट ऐसा सी में नहीं है। रिवर्स में तो आप देखते हैं कि इतना आजकल पानी जो है इतना पॉल्यूटेड हो गया है, सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह का पानी सभी आपका रिवर्स में जाता है। तो रेन वाटर जो है पानी, जो बारिश का जो पानी है वो प्योरेस्ट फॉर्म मानी गई है वाटर की। ओके, सो रेन जो है, रेन वाटर इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? अर्थ पे सोर्स ऑफ वाटर, पानी के जो साधन है जहाँ से आपको पानी मिलता है, वो कौन सा है इनमें से? अंडरग्राउंड वाटर, धरती के नीचे से पानी मिलता है, या फिर रिवर्स, नदियों से पानी मिलता है, या फिर रेन, बारिश से पानी मिलता है, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव? ये सभी सही है, सभी सोर्स ऑफ वाटर है। अर्थ पे पानी का सोर्स बताना है आपको। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए पानी की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर से भी आपको पानी मिलता है। आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल्स हैं आपकी, या फिर जो आप हैंडपम्प जो लगाते हैं धरती में, पहले उसको गाड़ते हैं, उसके बाद जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो उसको ऊपर सक करता है, खींचता है, एंड देन आपको पानी मिलता है। तो धरती के नीचे भी पानी है, तो अंडरग्राउंड वाटर से भी हमें पानी मिलता है। रिवर्स, नदियों से भी पानी मिलता है। बड़े बड़े जो शहर है, दिल्ली को आप देख ले तो वहाँ पे जो सारा पानी जाता है घरों में, वो यमुना का पानी जाता है। तो यानी कि रिवर्स से भी पानी मिलता है, रेन, बारिश से भी पानी मिलता है। तो यानी कि सभी जो आपके वाटर के सोर्सेज हैं, आप इनको लर्न भी कर ले। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट 3 या 4 सोर्सेज ऑफ वाटर। और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। आपका पॉन्ड भी एक सोर्स है, आपका सी भी एक सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर। अगर उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए पानी को, उसमें से अगर आप नमक निकाल दे तो किसी तरह से, और आपका जो लेक्स हैं वो भी सोर्स ऑफ वाटर है। तो और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर है, पर ये 3 मेन सोर्स ऑफ वाटर है आपके, अंडरग्राउंड वाटर, रेन और रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर चिल्ड्रन शुड ड्रिंक इन अ डे? जैसे कि हमने बात की थी पहले कि ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ 70% ऑफ वाटर, उसमें 70% वाटर है। और हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में भी हमारे ब्रेन सेल्स जो है उनमें 70% वाटर होता है ना। तो पानी अगर इतना ज़रूरी है तो बताइए कि हमें कितना ग्लास पानी पीना चाहिए बच्चों को एक दिन में? आपके ऑप्शंस हैं 2 to 4 ग्लासेस, 2 से 4 ग्लास,
6 to 8 ग्लासेस, 6 से 8 ग्लास, या फिर 16 to 18 ग्लासेस? आप कितना पीते हैं वो नहीं पूछ रहा है, ये कितना पीना चाहिए एटलीस्ट। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा, तो द करेक्ट आंसर इज 6 to 8 ग्लासेस। अगर आपने ये आंसर दिया तो आपका आंसर सही है। 6 to 8 ग्लासेस वाटर आपको पीना है एक दिन में। 2 to 4 बहुत कम है और 16 to 18 बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। यू कैन नॉट ड्रिंक दिस मच ऑफ वाटर, तो इसलिए ये नहीं। 2 to 4 बहुत कम है। पानी जैसे कि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कभी भी आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हमें प्यास लगेगी तब हम पानी पिएंगे। अगर आपको प्यास लग रही है तो मतलब कि बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है, तो वो स्टेज पर ना जाए, आप कांस्टेंट रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट वाटर। पानी के बारे में क्या चीज़ सच है? इट्स ट्रांसपेरेंट, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, या फिर वो ऑर्डरलेस। ऑर्डर मतलब होता है किसी की स्मेल जो होती है, गंध, सुगंध, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीज़ें सच है कि वो ट्रांसपेरेंट भी। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कोई चीज़ जिसके आप आर पार देख सके। जैसे आपका शीशा होता है, अगर पीछे उसमें पेंट नहीं हो रखा तो उसके आप आर पार देख सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो पानी ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, या फिर सभी ट्रू है। ये आपको पता होगा, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। सो ये 12 क्वेश्चंस हैं आपके। आपको आता होगा वाटर के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज मैं जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ पानी के बारे में, दैट इज़ वाटर साइकिल। साइकिल जो साइकिल आप चलाते हैं उस साइकिल की बात नहीं हो रही है, हम पानी के साइकिल की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑन अर्थ नाउ एज देयर वॉज व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। कहने का मतलब है कि धरती जब बनी थी तब जितना पानी था अर्थ पे, अभी भी उतना ही पानी है। पानी ख़त्म नहीं हुआ है कभी भी, कहीं भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए बताते हैं आपको। क्या होता है, वाटर का एक साइकिल होता है और वो साइकिल कांस्टेंट चलता रहता है। आपको पता है आपके सी में बहुत सारा पानी है। सपोज़ करिए ये समुद्र है, आपके सीज़ हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, पानी गर्म होता है, गर्म होके वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेशन मतलब भाप बन जाता है। इवापोरेट हुआ तो उसमें से क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स बन जाएंगे। पानी जब भाप बन के ऊपर उठता है तो उसके बादल बन जाते हैं। बादल आप सभी ने देखे होंगे, जब बारिश होती है उससे पहले बादल आ जाते हैं, काले काले बादल जिसमें बहुत पानी होता है, और उन्हीं से बारिश होती है। तो वो बादल कहाँ से आते हैं? पानी जब समुद्र से इवापोरेट होके ऊपर जाता है, गर्म होके, जैसे आपका भाप बनती है उसमें से, वो ऊपर चला जाता है तो उससे बादल बन जाते हैं। बादलों को हवा धकेल के अर्थ पे के ऊपर ले आती है। अर्थ के ऊपर जब लाती है यहाँ पर, तो बादल जब ठंडे होते हैं, आपने एक बार तो गर्म हुए तो भाप बन गए, जब ठंडा होगा तो दोबारा पानी बनेगा, तो उसमें से फिर से वो पानी बन जाता है और अर्थ पे क्या हो जाता है? बारिश हो जाती है। जब अर्थ के ऊपर बारिश होती है तो ये पानी नदियों से बह के या फिर नालों से बह के फिर से कहाँ चला जाता है? सी में चला जाता है। फिर से बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है, फिर से इसमें आता है। तो ये इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। और इसके कुछ वर्ड्स आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला होता है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन आपका वो प्रोसेस है जब पानी इवापोरेट होता है, गर्म होता है और उसमें से क्लाउड्स बनते हैं आपके, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका कंडेंसेशन। कंडेंस तब होता है जब जो आपके बादल है वो ठंडे हो जाते हैं, दैट उसको हम बोलते हैं कंडेंस होना। और थर्ड है प्रेसिपिटेशन, जब बारिश होती है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो समझ गए आप, पानी कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अब आप कहेंगे पानी कभी ख़त्म नहीं होता तो ये क्यों कहते हैं कि पानी बचाओ? आपने स्कूल में पोस्टर्स बनाए होंगे, सेव वाटर सेव अर्थ, पानी की बहुत कमी है। कई लोग हैं, आपने देखा होगा, जिनको पानी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि 2030 तक ऐसा होगा 25% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो अगर पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता तो इतना चिंता क्यों करते हैं लोग? तो देखिए उसका रीज़न ये है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो पानी है, लेकिन अगर पानी आपका सी में चला गया बह के तो क्या होगा? ये तो पानी पूरा सॉल्टी है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया बहुत नमक होता है इसमें, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि पानी अगर यहाँ पे गया तो वो यूज़लेस हो गया आपके लिए। क्लियर है? तो कहने का मतलब है पानी अर्थ पे 71% है, लेकिन 3% सिर्फ फ्रेश वाटर है। सिर्फ 3%, 100 पानी के हिस्से करें
तो सिर्फ 3% है, उसमें से 3 ही पार्ट्स ऐसे होंगे जो आप पी सकते हैं। और उन 3% में से भी 68% ग्लेशियर्स में टैप है। ग्लेशियर्स आपके जो जैसे कि मैंने बताया माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ होती है उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं, उनमें है। तो यानी कि हमारे लिए जो यूज़ के लिए पानी है वो बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, वाटर सेव करना है। जैसे आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो टैप को खुला ना छोड़े, नहा रहे हैं तो बकेट में नहाए, शावर ना लें, है ना। या फिर अगर आपने पानी कपड़े धोए हैं तो जो पानी बचा है उसको आप पौधों में डाल दें। इस तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखें, पानी को रीयूज़ करना सीखें। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्लास में शायद ना हो, लेकिन अगली क्लासेस में हो सकता है आपको इसके बारे में पढ़ाया जाए। सो दैट्स ऑल। ये हमारा वाटर के बारे में एक स्लाइड थी। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नया आपको सीखने को भी मिला होगा, और जो नॉलेज है आपकी वो आप उससे आप क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको आते होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।